श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक नागर ब्राह्मण बड़नगरा गुजरात में रहे तो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम दिव्य रत्ना है। सो इनकी देह दिव्य रत्न के समान दमकती है। ये पुलिंदिनी के यूथ में है। गति उत्तालिका ते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। ये गुजरात में एक बड़ नगरा नागर ब्राह्मण के घर जन्म्यो। सो वह नागर शेव हतो। महादेव जी वाके इष्ट हते। सो बेटा बरस 12 को भयो तब वाको एक वैष्णव को संग भयो। सो वह वैष्णव याके घर के पास रहत हतो। वह श्री गुसाई जी को सेवक हतो। वाके यहाँ नित्य भगवत वार्ता हुई। सो यह ब्राह्मण को लरिका नित्य वाके वहां जाई वार्ता सुने। सो एक दिन यह बात वह ब्राह्मण ने जानी। तब वह अपने बेटा को समझाए कि कहियो जो बेटा अपने तो शेव हैं, अपने इष्ट तो महादेव जी हैं, ताते महादेव जी की कथा वार्ता छोड़ी के और की न सुननी। ऐसे बहुत कही हो, पर यह बात बेटा के मन में न आई। तो यह तो वह वैष्णव के वहाँ नित्य जाई, श्री ठाकुर जी के दर्शन हूँ करे। वह वैष्णव वा को प्रसाद दे सोऊ खाए। या प्रकार यह लरिका वैष्णवन को संग करे। सो एक दिन वह ब्राह्मण ने अपने बेटा को बहुत मारियो और कहियो जो क्यों रे, मैं तो को इतनो समझायो तो तू समझियो नाही। हमारे कुल को व्रत भंग कियो, महादेव को छोरी और के दर्शन करत है, प्रसाद लेत है और वैष्णव को संग करत है। ता पाछे वह ब्राह्मण ने अपने बेटा को घर में मूंदी घर को तारो मारियो। तो बाहिर निकसन न देवे। खाईवे के समय वाको खाईवे को दे आवे, पर यह लरिका कछु खाए पीवे नाही। ऐसे करत 3 दिन भये। तब यह लरिका निश्चेष्ट होई रहो। तब तो वह ब्राह्मण डर प्यो, जाने जो यह मरी जाएगो। पाछे वह ब्राह्मण ने बेटा को छोड़ियो। तब बेटा तो घर ते निकसी को जाने नाही। या भांति वह वैष्णव के घर गयो और अपने सब समाचार वह वैष्णव सो कहे। जो हूँ या प्रकार 3 दिन भूखो रहो, तब निकसन पायो हूँ। तब वह वैष्णव ने वहाँ को महाप्रसाद खवायो, पाछे जल पीवायो। फेरी कहो जो अब तू अपने घर जा, यहाँ नहीं रही, यहाँ मती आयो करी। नाहक कलेश होई सो आछो नाही, पर यह लरिका मानियो नाही। यह तो नित्य भगवत वार्ता सुनीवे को आवे। ऐसे करत वह बरस 20 को भयो। तब वह ब्राह्मण मरियो। पाछे यह निशंक वे व वैष्णव के घर जान लाग्यो। तो भगवत वार्ता बहुत रुचि करी सुनतो। ता पाछे एक दिन याने वा वैष्णव सो कहो जो तुम मोको वैष्णव करो, अब मेरे कोई प्रतिबंध नाही। तब वह वैष्णव ने कहो जो तुम गोकुल जाई श्री गुसाई जी के सेवक हो और वैष्णव हो, हम उनके सेवक हैं। या काल में श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ही एक साचे गुरु हैं। काहे ते उनके अधीन आप श्री गोवर्धन नाथ जी रहत हैं, ताते उनकी शरणी गए थे जीव कृतार्थ होत है। तब तो वह वैष्णव से पूछो जो श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी आप कहाँ विराजत हैं। तब वह वैष्णव ने कही जो वे तो आप श्री गोकुल में विराजते हैं। तब यह नागर ब्राह्मण यात्रा के मिस श्री गोकुल को चलियो। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक नागर ब्राह्मण बड़नगरा गुजरात में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम दिव्य रत्ना है। इनका जन्म गुजरात में एक नागर ब्राह्मण के घर हुआ। तो इनके पिता शिवजी के उपासक थे। तो जब ये 12 बरस के हुए तब इनका संग इनके पड़ोस में रहने वाले श्री गुसाई जी के एक सेवक के साथ हुआ। वहां नित्य ये भगवत वार्ता होती, वहां ये नित्य जाते और ये
रोज भगवत वार्ता सुनते। वह वैष्णव के घर जाते तो जब इनके पिता को यह मालूम हुआ कि मेरा बेटा रोज पास के घर में वार्ता सुनने जाता है, तब उसके पिता ने उसको बहुत समझाया कि हम शिव जी के उपासक हैं, हमारे इष्ट वही हैं, उनके अलावा हमें किसी की कथा नहीं सुनने। ऐसे करके बहुत समझाया, पर इन्होंने पिताजी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो रोज वहां जाके भगवत वार्ता कथा सब सुनता और प्रसाद भी लेता। तो एक दिन इनके पिता ने इनको बहुत मारा और घर में बंद कर दिया। तब उसने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। तब तीसरे दिन उसे बाहर निकाला तो वह बाहर निकल के सीधे वह वैष्णव के घर गया और सब समाचार कहे। तब उस वैष्णव ने उसे प्रसाद दिया और जल पिवाया। फिर उस वैष्णव ने कहा कि अब तू अपने घर जा और यहाँ मत आना, रोज रोज घर में क्लेश हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वह रोज भगवत वार्ता सुनने इन वैष्णवों के यहाँ आता। ऐसे जब वह 20 बरस का हुआ तब इनके पिता मरे। फिर तो ये बिना किसी शंका के रोज उन वैष्णव के घर जाते और भगवत वार्ता बहुत रुचि से सुनते। तब एक दिन इनने उस वैष्णव से कहा कि मुझे भी वैष्णव करो। तब उन्होंने कहा कि तुम श्री गुसाई जी के पास गोकुल जाके उनके सेवक हो, हम भी उनके ही सेवक हैं। यह काल में श्री गुसाई जी एक सच्चे गुरु हैं और श्री गोवर्धन धरण भी उनके अधीन रहते हैं। तब यह नागर ब्राह्मण श्री गोकुल को गए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।